उत्तर भारत के घने जंगलों, बीहड़ों और वीरान रास्तों में एक नाम ऐसा था जिसे सुनते ही अमीर कांप उठते थे और गरीबों की आंखों में उम्मीद जाग जाती थी। वह नाम था रहमान डकैत। कुछ लोग उसे क्रूर डाकू कहते थे, तो कुछ उसे गरीबों का मसीहा। सच क्या था? आइए जानते हैं उसकी पूरी कहानी। करीब 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में एक छोटे से गांव में रहमान का जन्म हुआ। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता मेहनत मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम। रहमान बचपन से ही तेज दिमाग और बहादुर था, लेकिन उसकी जिंदगी ने करवट तब ली जब गांव के जमींदार ने उसके पिता पर झूठा चोरी का इल्जाम लगवा दिया। बिना सबूत, बिना सुनवाई रहमान के पिता को सरेआम पीटा गया। कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। उस दिन रहमान के अंदर कुछ टूट गया। इंसाफ की तलाश रहमान थाने गया, दरबार गया, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला। जमींदार के खिलाफ कौन बोले? गरीब की कोई सुनवाई नहीं थी। जब उसकी माँ भी जमींदार के लोगों की ज्यादतियों का शिकार हुई तो रहमान ने फैसला कर लिया, अगर कानून अमीरों का है तो जंगल में अपना कानून बनाएंगे। रहमान गांव छोड़कर जंगलों में चला गया। वहां पहले से मौजूद कुछ डकैत गिरोहों से उसका सामना हुआ। शुरुआत में उसे हल्के में लिया गया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी बहादुरी, रणनीति और सटीक निशाने ने उसे गिरोह का सबसे खतरनाक सदस्य बना दिया। धीरे धीरे वह अपना अलग गिरोह बनाने लगा। अब वह सिर्फ डकैत नहीं था, बल्कि वह एक नेता बन चुका था। रहमान की सबसे बड़ी खासियत थी उसका उसूल। वह गरीबों को कभी नहीं लूटता, बेवजह खून नहीं बहाता। अमीर जमींदारों और भ्रष्ट अफसरों को ही निशाना बनाता लूटा हुआ धन वह गांवों में बांट देता। किसी की बेटी की शादी, किसी के इलाज, तो किसी के कर्ज चुकाने में मदद करता। इसीलिए लोग कहते थे रहमान डकैत नहीं, इंसाफ का मसीहा है। सरकार की नींद उड़ गई जब रहमान का नाम पूरे इलाके में फैल गया। तो अंग्रेजी हुकूमत और देसी प्रशासन दोनों परेशान हो उठे। उस पर इनाम रखा गया, पहले 500 रुपये, फिर 2000 और अंत में 5000 रुपये। लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाया। गांव वाले उसे छुपाते, गलत रास्ता बताते और पुलिस को गुमराह कर देते। हर कहानी में एक मोड़ आता है। रहमान के गिरोह में ही एक आदमी था जिसे लालच हो गया, इनाम की रकम और सरकार की माफी का लालच। एक रात उसने रहमान के ठिकाने की खबर पुलिस को दे दी। अंतिम मुठभेड़, चारों ओर से जंगल घिर चुका था। तोपें नहीं, लेकिन बंदूकों की कतारें थीं। रहमान समझ गया अब बचना मुश्किल है। उसने अपने साथियों से कहा, जो बच सकता है भाग जाओ, मेरी वजह से कोई और न मरे। अकेले रहमान ने घंटों तक मुकाबला किया। कई सिपाही घायल हुए, लेकिन आखिरकार एक गोली उसके सीने में लगी। मरते समय रहमान के चेहरे पर डर नहीं था, बस एक अफसोस, काश इंसाफ मिल गया होता। सरकार ने उसे अपराधी कहा, लेकिन गांव वालों ने उसकी कब्र पर लिखा, यहाँ इंसाफ दफन है। आज भी उस इलाके में जब जुल्म बढ़ता है तो लोग कहते हैं, काश रहमान डकैत जिंदा होता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।